सर जी, पिछला टायर फट गया। इतनी तेज बारिश में अभी बदलना पड़ेगा। कम से कम आधा पौन घंटा लगेगा। ये इतना सारा कैश रात के इस वक्त? डॉक्टर इमरजेंसी। आ जाओ जी, कसौली 50, शिमला 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 की सवारी। आ जाओ जी, शिमला शिमला शिमला। आ जाओ जी, कसौली 50, शिमला 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 की सवारी। आ जाओ जी, शिमला शिमला शिमला। आ जाओ जी, कसौली 50, शिमला 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 की सवारी। आ जाओ जी, शिमला शिमला शिमला। मुझे नहीं पता। अगर कल सुबह तक उन्होंने पेमेंट नहीं की तो मेरा पूरे का पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। मैं सड़क पर आ जाऊंगा, समझ रहे हो? बेटा, गुस्सा खून जलाता है, मुश्किल को हल नहीं करता। थोड़ा शांत हो जाओ। आप रिटायर्ड हो, ज्ञान मत बांटिए। आपकी जिंदगी निकल गई है। मेरी यहाँ सारी की सारी जमा पूंजी दांव पर लगी है। आप नहीं समझ पाएंगे। भैया थोड़ा धीरे बोलिए, ये पब्लिक बस है, आपका पर्सनल ऑफिस नहीं। तुम अपना काम करो, मुझे मत सिखाओ। करण सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा ये सब देख रहा है। उसके माथे पर पसीना है और वो बार बार अपने बड़े बैकपैक की चेन को चेक कर रहा है। घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा। अचानक एक बहुत जोर का झटका लगता है। बस का टायर फट जाता है। अरे 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 बाप रे! और बस रास्ते के किनारे एक खंडर के पास झटके से रुकती है। अब ये क्या बदतमीजी है? बस क्यों रोकी? सर जी, पिछला टायर फट गया। इतनी तेज बारिश में अभी बदलना पड़ेगा। अब कम से कम आधा पौना घंटा लग जाएगा। मैं तो बर्बाद हो गया। अरे मुझे सुबह 6 बजे तक पहुंचना ही था। बस के झटके से सबसे पीछे बैठे करण का बैग सीढ़ी से फिसलकर आगे गिर जाता है। बैग की चेन खुल जाती है और उसके अंदर से 2000 और 500 के नोट की गद्दियां पूरे बस के फ्लोर पर बिखर जाती हैं। बस में सन्नाटा छा जाता है। देव की आंखें फटी की फटी रह जाती। ये इतना सारा कैश रात के इस वक्त? तुम कौन हो? कहां से चुराया ये पैसा? नहीं नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूं। ये मेरा पैसा है, प्लीज मुझे मत पकड़ो। अगर चोरी का नहीं है तो इतना कैश इस तरह बैग में छुपाकर कहां ले जा रहे हो? सच बताओ, वरना हम पुलिस को फोन करेंगे। करण रोने लगता है। वो जमीन पर बैठकर पैसे समेटने लगता है। शर्मा जी आगे बढ़ते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं। मेरी छोटी बहन पीहू, वो हॉस्पिटल में है। उसका दिल का ऑपरेशन है सुबह 7 बजे। डॉक्टर ने कहा था अगर कल सुबह तक कैश जमा ना हुआ तो वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैंने अपनी पुरानी जमीन बेच दी। ये वही पैसा है। बैंक बंद था, इसलिए मुझे कैश लाना पड़ा। मुझे डर था कोई लूट ना ले। कविता और देव एक दूसरे को देखते हैं। देव का गुस्सा अचानक गायब हो जाता है। उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। बेटा डरो मत, हम सब हैं यहाँ, कुछ गलत नहीं होगा। बस के अंदर का तनाव अब दुख और फिक्र में बदल चुका है। बाहर से बारिश की आवाज आ रही है। करण गहरी सांस लो, सब ठीक हो जाएगा। कविता अपना गिटार निकालती है और वो कुछ गाती नहीं। वो गिटार पर एक बेहद सुकून भरी धीमी और इमोशनल धुन बजाना शुरू करती है। बस का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। देव खिड़की के बाहर देखता है और उसकी आंखों में आंसू हैं। उसे समझ आता है कि उसके बिजनेस की मुश्किल इस लड़के की बहन की जिंदगी के सामने कुछ भी नहीं है। ड्राइवर राजू अंदर आता है और उसके कपड़े भीगे हुए हैं। अब टायर तो ठीक हो गया है, पर एक मुसीबत है। आगे हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता ब्लॉक है। हमें पुराने कच्चे रास्ते से घूम कर जाना पड़ेगा, जिसमें 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। नहीं, अगर 2 घंटे लेट हुआ तो 7 बज जाएंगे। मेरी बहन। राजू तुम बस चलाओ और करण रोना बंद करो। शिमला के एंट्रेंस पर मेरी गाड़ी पार्क है। जैसे ही बस एंट्रेंस पर पहुंचेगी हम सब मेरी गाड़ी में बैठेंगे। मैं शॉर्टकट जानता हूँ। मैं तुम्हें 6:30 बजे से पहले हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। बस कच्चे रास्ते पर तेजी से दौड़ती है। सुबह की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से निकलती है और मौसम साफ हो चुका है।
बस शिमला पहुंचती है। देव अपनी कार निकालता है। करण, डॉक्टर शर्मा जी इमरजेंसी! और कविता सब कार में बैठे हैं। देव तेजी से कार चलाकर हॉस्पिटल के सामने ब्रेक मारता है। घड़ी देखता और घड़ी पे 6:40 हुए हैं। देव भैया, कविता दी, शर्मा जी, थैंक यू। जाओ बेटा, अपनी बहन को बचा लो। पता नहीं, कल तक मुझे लग रहा था कि अगर पैसे नहीं मिले तो मेरी जिंदगी खत्म है, पर आज समझ आया जिंदगी पैसों से बहुत बड़ी है। जिंदगी ऐसी ही है देव, अजनबियों को भी अपना बना लेती है। तीनों कार के पास खड़े होकर निकलते हुए सूरज को देखते हैं। जिंदगी का सफर सुरों से नहीं, अपनों से पूरा होता है।